क्वेश्चन ये है कि हेरिडिटी हम किसको बोलते हैं, व्हाट इज़ हेरिडिटी। हेरिडिटी, ठीक है। तो हेरिडिटी जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक करेक्टर पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। क्या होता है, जो भी कैरेक्टर पेरेंट से बच्चे में जाता है, ठीक है, जो भी कैरेक्टर ट्रांसमिशन होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, उसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। और हेरिडिटी तो हम समझ गए कि जो भी ट्रांसमिशन होगा कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। और दूसरा जो टर्म है क्या है, वेरिएशन है। वेरिएशन मतलब क्या है कि हमको क्या नया देखने को मिला, वेरिएशन नया चीज़ क्या मेरे को देखने को मिला, ठीक है। कि इसको अगर हम लिखे, अगर इसको हम डिफाइन करें कि जो भी इंडिविजुअल्स होता है, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज हैव सम डिफरेंस। जो भी पेरेंट्स में करेक्टर है, ठीक है, तो जो उसके नए ऑफस्प्रिंग आएंगे तो उसमें जो भी थोड़ा मोड़ा अगर नया हमको वेरिएशन देखने को मिलेगा, सम डिफरेंस, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम समझ ले कि वेरिएशन क्या है और हेरिडिटी क्या है। तो हेरिडिटी हम समझ ले क्या कि जो भी कैरेक्टर ट्रांसमिशन होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। और वेरिएशन क्या होता है कि इंडिविजुअल ऑफ सम स्पेसीज हैव सम डिफरेंस, तो उसको हम वेरिएशन बोलेंगे। तो एक कोई सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हम बोलते हैं J मेंडल, मतलब जॉर्ज मेंडल, ओके। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, अगर मॉडर्न जेनेटिक्स की बात करें, अगर हम बात करें तो W बेटसन को बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो इसका आंसर जॉर्ज मेंडल होना चाहिए। अगर पूछा जाए मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर कौन है, तो मेरा आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ टर्म्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स, मतलब कुछ ऐसे टर्म्स है जो क्या होता है जेनेटिक से रिलेटेड है, जो हमको समझने में क्या होता है, जेनेटिक्स इजी आता है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि सम टर्म्स में क्या है कि पहला क्या है, फैक्टर किसको बोलते हैं, पहला क्या टर्म, फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। जो भी जीन, फैक्टर मेनली जीन को बोलते हैं, ठीक है। जो यूनिट होता है हेरिडिटी का, उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। और सबसे पहले एक मॉर्गन साइंटिस्ट है, मॉर्गन, तो इन्होंने क्या किया था कि फर्स्ट यूज सिंबल क्या था फैक्टर का, फर्स्ट यूज्ड सिंबल फैक्टर। तो जो इसका जो इन्होंने सिंबल यूज़ किया था फैक्टर का मेंडल ने, तो क्या था, इन्होंने बोला था कि अगर कोई भी कैरेक्टर डोमिनेंट है, कोई भी फैक्टर अगर डोमिनेंट है, अगर डोमिनेंट अगर रहेगा तो वो क्या होगा, मेरा कैपिटल लेटर से इसको हम क्या करेंगे, शो करेंगे, कैपिटल लेटर से इसको हम लिखेंगे, ठीक है, कैपिटल लेटर से शो करेंगे। अगर डोमिनेंट है, एलील क्या है, ठीक, एलील, तो एलील क्या है, ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है जी, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। और ये जो लोकेटेड होता है ना, जो भी मेरा एलील होता है, लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम। ये जो होमोलोगस होता है मतलब क्या होता है कि जैसे ये क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है मेरे को डिफिनेशन एलील का कि यह एलील इज लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये मेरा क्या हो गया, दोनों सेम होमोलोगस, मतलब एक जैसा होना चाहिए दोनों क्रोमोसोम, तो दोनों एक जैसा क्रोमोसोम है, लेकिन क्या होना चाहिए, सेम पोजीशन पे होना चाहिए। अगर ये टी यहाँ पे कैपिटल है तो यहाँ पे भी सेम जगह सेम कैपिटल टी होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे, मतलब लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है क्या, ये होमोजाइगस, ठीक है। होमोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस हम क्या इसको मेनली समझ सकते हैं, एक होता है गैमेट होता है, पहले टर्म समझ ले, एक होता है गैमेट होता है और एक होता है जाइगोट होता है, ठीक है। तो ये जो गैमेट होता है ना सिंगल होता है, मतलब एन इसको बोलते हैं, और जो जाइगोट होता है इसको 2n बोलते हैं। मतलब जब 2 गैमेट, जैसे इसको हम समझें कि अगर 2 गैमेट जैसे n और n आपस में जब फ्यूज़न होगा तो क्या बनेगा, मेरा 2n बनेगा। तो ये जो मेरा है ना सिंगल पेयर, तो इसको हम गैमेट बोलेंगे।
और ये जो मेरा बना 2n, इसको हम क्या बोलेंगे, जायगोट बोलेंगे। ठीक है, तो समझ गए कि होमोलोगस मतलब क्या होगा कि सेम, जब फ्यूजन होगा टू गैमेट का हैविंग आइडेंटिकल, तो हम उसको क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। जैसे इसका एग्जांपल समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर ये कैपिटल टी है तो ये भी कैपिटल टी होगा, या स्मॉल टी है तो स्मॉल टी होगा, तो ये क्या होगा मेरा होमोजाइगस, मतलब सेम, एक जैसा दोनों होना चाहिए। ठीक है, और एक होता है हेट्रोजाइगस, हेट्रो मतलब इसका उल्टा। ठीक है, तो इसमें क्या था, मेरा दोनों सेम था, तो इसमें क्या होगा, ये जो दो गैमेट बनेगा, फ्यूजन होगा, जो मेरा फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट, फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट। ठीक, तो इसमें क्या होगा, जैसे इसमें दोनों मेरा एक जैसे था, कैपिटल टी कैपिटल, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरा एक कैपिटल टी होगा और मेरा क्या होगा, स्मॉल टी होगा। अगर ये कैपिटल आ रहा है तो ये क्या होगा, स्मॉल आ रहेगा। मतलब हेट्रो मतलब क्या होगा कि दो अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए दोनों। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि एक मेरा कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो ये क्या होगा, दोनों डिफरेंट होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस बोलेंगे। और होमोजाइगस में क्या होता है कि दोनों एक जैसा होना चाहिए, अगर ये कैपिटल टी है तो ये भी कैपिटल टी होना चाहिए, इसलिए इसको होमोजाइगस बोलेंगे। फिर अब मेनली हम जो एक और है मेरा फिनोटाइप है, फिनोटाइप किसको बोलते हैं, ये इसको भी हम देख लेते हैं समझने के लिए, ताकि हमको इजी हो जाए जेनेटिक्स। फिनोटाइप क्या होता है, जो भी हमको एक्सटर्नल अपीयरेंस देखने को मिलता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो भी हम बाहर से देख के हम उसको क्या कर सके, पता लगा सके। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप हो गया। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल अपीयरेंस, जैसे कोई भी प्लांट टॉल है तो हम उसको देख के क्या बोल सकते हैं, प्लांट टॉल है। ठीक है, तो मतलब अगर कोई ड्वार्फ है, मतलब छोटा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्वार्फ बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो बाहर से हम देख के क्या कर सके, उसको आइडेंटिफाई कर सके, उसको हम फिनोटाइप बोलेंगे। और फिर क्या, एक जीनोटाइप आता है। जीनोटाइप क्या है कि वो प्लांट में जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ जेनेटिक ऑर्गेनिज्म, जो भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी रहता है मेरा ऑर्गेनिज्म का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। तो फिनोटाइप क्या होगा, जो भी मेरा एक्सटर्नल अपीयरेंस उसको फिनोटाइप हो। जीनोटाइप क्या होगा, जो उसमें जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है, तो उसको हम जीनोटाइप बोलेंगे। तो अब मेनली जो मेरा मेन पॉइंट क्या है कि मेंडलिज्म क्या है, मेंडलिज्म। ठीक है, तो मेंडलिज्म को हम समझने के लिए पहले हम देखेंगे कि मेंडल एक साइंटिस्ट था, जिन्होंने क्या किया था, पी प्लांट पे वर्क किया था। पी प्लांट जो है इस पे वर्क उन्होंने किया था, मतलब एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और इसका जो साइंटिफिक नेम था, इसको क्या बोला था, पाइजम सटिवम। ये क्या है, मेरा पी प्लांट का क्या है, साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम है। ठीक है, जो मेंडल साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया था, पी प्लांट पे वर्क किया था, और जो इसका पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है वो क्या है, पाइजम सटिवम है। ठीक है, जो, और इसको समझने के लिए हम डिटेल में हमको स्टडी करना पड़ेगा कि ऐसा पी प्लांट ही क्यों उन्होंने चुना, मतलब चूज़ किया। और भी कोई प्लांट चूज़ कर सकता था, लेकिन मेनली इसको क्यों चूज़ किया, और इसका रीज़न क्या था, इसके एक्सपेरिमेंट को सक्सेस होने के लिए। तो हम इसको डिटेल में अगर कभी देखें तो फिर हम इसको समझ सकते हैं। अगर इसका रीज़न हम देखें कुछ पॉइंट कि इसका क्या मतलब रीज़न क्या था ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस होने का, तो इन्होंने क्या किया था, मेंटल ने पी प्लांट को चूज़ किया पहला। ठीक है, कि ईजी टू कल्टिवेट, मतलब हम इसको ईजी से उगा सकते हैं, कल्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है कि इसमें नेचुरल सेल्फ पोलिनेशन प्रेजेंट है। मतलब नेचुरल सेल्फ पोलिनेशन मतलब क्या होता है कि सेल्फ पोलिनेशन मतलब क्या होता है कि एक ही प्लांट में मतलब दो ऑर्गेन्स, मेल फीमेल दोनों क्या होगा, आपस में क्या होगा, जायगोट बनाएगा, और फिर क्या होगा, उसमें पोलिनेट करेगा। ठीक है, तो नेचुरल पोलिनेशन उसमें सेल्फ था। और क्या था कि 2 से 3 मंथ में, ठीक है, ये प्लांट क्या हो जाता था, पूरा इसका शॉर्ट पीरियड टाइम था, मतलब ये ग्रो हो जाता था, शॉर्ट पीरियड टाइम में ये ग्रो हो जाता था। ठीक है, तो इसका रीज़न था कुछ, मतलब ये सक्सेस होने का, ये एक्सपेरिमेंट का, कि इजी इसको हम कल्टिवेट कर पा रहे थे पी प्लांट को। और इसमें क्या था कि नेचुरल सेल्फ पोलिनेशन प्रेजेंट था। और यह क्या होता था कि 2 से, तो चार्ट में क्या है कि जो मेंडल का जो भी वर्क था, जो मेंडल ने वर्क किया था, वो मेनली क्या था, उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को लिया था अपने एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, 7 कैरेक्टर्स को लिया था और 7 पेयर कैरेक्टर्स को लिया था। ठीक है, तो पेयर हम समझ सकते हैं यहाँ पे पेयर क्या होता है। ठीक है, पेयर मतलब क्या होता है कि अगर सिंगल है, ठीक है, पेयर मतलब क्या, जोड़ा। जैसे टी है तो ये पेयर नहीं है, अगर 2 टी हो गया तो मतलब क्या होगा, पेयर होगा। मतलब ये क्या हुआ, एक पेयर हुआ, मतलब जोड़ा, उसको हम क्या बोलते हैं, पेयर से बोलते हैं। ठीक है, तो समझ गए होगे मतलब क्या, अगर जोड़ा में रहेगा तो उसको हम पेयर बोलेंगे। तो मेंडल का जो वर्क था, उन्होंने क्या किया था, 7 कैरेक्टर्स पेयर लिया था कंट्रास्टिंग ट्रेट का। तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या था, तो 7 कैरेक्टर लिया था। ये क्वेश्चन मेनली पूछा जाता था कि हाउ मैनी कैरेक्टर्स टेकिंग इन एक्सपेरिमेंट मेंडल,
तो 7 कैरेक्टर हमको ही पता होना चाहिए। तो पहला कैरेक्टर क्या था कि उन्होंने लेंथ ऑफ प्लांट लिया था, ठीक है। दूसरा था फ्लावर पोजीशन क्या था, शेप ऑफ पॉट क्या था, पॉट कलर क्या था, सीड शेप क्या था और सीड कलर। तो उन्होंने अगर जब मेंडल ने पढ़ा कैरेक्टर लेंथ ऑफ प्लांट लिया तो उन्होंने देखा क्या जो डोमिनेंट था वो क्या था, टॉल था, और जो रिसेसिव था मतलब ड्वार्फ था, ठीक है। मतलब ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा था, लेंथ ऑफ प्लांट जो भी है डोमिनेंट इसको एक्सप्रेस कर पा रहा था और ये नहीं कर पा रहा था। और जो फ्लावर पोजीशन था वो एक्सियल था और ये क्या था, रिसेसिव में टर्मिनल था। और शेप ऑफ पॉट जो था क्या, तो इन्फ्लेटेड था, और जो मेरा शेप ऑफ पॉट था वो कॉन्स्ट्रक्टेड था, ठीक है। तो पॉट कलर जो था डोमिनेंट ग्रीन था और ये येलो था। सीड शेप क्या था, राउंड जैसे था, और ये क्या था, रिंकल जैसे था, मतलब थोड़ा यू शेप। और सीड कलर जो उन्होंने लिया था येलो लिया था, और इन्होंने जो रिसेसिव था उसमें क्या था, ग्रीन था। तो ये क्या है, 7 कैरेक्टर्स हैं, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, इसको हम इजीली हमको समझना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या क्या देखा मेंडल ने, ये जो 7 कैरेक्टर्स इन्होंने लिया, ठीक है। तो कंसीडर ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 1 कैरेक्टर, जो पहला जो इसका क्रॉस था, इन्होंने जो ये कैरेक्टर को यूज़ करके इन्होंने जो पहला क्रॉस बनाया, तो पहला क्या था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, ठीक है। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है कि मेंडल ने 1 कैरेक्टर एट ए टाइम, मतलब मेंडल ने क्या किया, एक ही कैरेक्टर को लिया एक टाइम स्टडी के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, इन ए क्रॉस, ठीक है। इन ए क्रॉस इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या था, क्या कि इन्होंने 1 कैरेक्टर एट ए टाइम इन ए क्रॉस इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो जो पहला जो उन्होंने F1 जनरेशन लिया, तो उन्होंने एक पेरेंट लिया, पेरेंट कोई भी चीज़ होता है उसका एक पेरेंट होता है। तो इन्होंने क्या लिया, एक कैरेक्टर लिया, ठीक है, एट ए टाइम पे। तो इन्होंने क्या लिया, प्लांट का जो लेंथ है तो टॉल है डोमिनेंट, और रिसेसिव में क्या है मेरा ड्वार्फ है, ठीक है। टॉल मेरा डोमिनेंट और रिसेसिव ड्वार्फ है। तो इन्होंने प्योर टॉल प्लांट लिया, प्योर टॉल प्लांट, ठीक है। प्योर मेरा क्या हुआ, टॉल हो गया। और एक लिया मेरा प्योर ड्वार्फ प्लांट, क्योंकि ये टॉल मेरा क्या है, डोमिनेंट, और रिसेसिव मेरा क्या है, ड्वार्फ है। तो ड्वार्फ को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल लेटर से लिख सकते हैं, पीछे देख चुके हैं। ये मेरा क्या है, ये भी प्योर है। जब इन्होंने इसको क्रॉस कराया तो मेरे को जो रिजल्ट मिला, क्या मिला, ऑल टॉल प्लांट मिला, ऑल टॉल प्लांट मेरे को देखने को मिला। जब हम इसको क्रॉस कराएंगे तो हमको जो मिलेगा प्रोजेनी देखने को, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये क्या है, मेनली टॉल प्लांट है। ये क्या होगा, इम्प्योर टॉल हो गया, लेकिन ये क्या है, प्योर टॉल है, क्योंकि इसमें कैपिटल टी है। तो ये क्या होगा, डोमिनेंट, इसलिए इसको हम प्योर टॉल मतलब इम्प्योर टॉल बोले, लेकिन ये मेनली क्या है, टॉल प्लांट है, ठीक है। जब इन्होंने देखा क्या कि अगर 2 सेम टाइप के करेक्टर को अगर हम क्रॉस करा रहे हैं तो हमको क्या मिला, एक ही जैसा सारा प्लांट मिला। तो इन्होंने क्या किया, इसको सेल्फ पोलिनेशन करा दिया, मतलब इसमें सेल्फ पोलिनेशन करा, सेल्फिंग करा दिया, कर दिया। तो सेल्फ पोलिनेशन हमको देखने को मिला जब टॉल और ड्वार्फ को जिन्होंने क्रॉस किया तो हमको क्या मिला, हेट्रोजाइगस टॉल मिला। इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस टॉल बोलेंगे, ठीक है। तो फिर इसको इन्होंने क्या किया, सेल्फ पोलिनेशन कराया, मतलब इसी से क्रॉस करा दिया, ठीक है। तो जब हम इसको कैपिटल टी स्मॉल टी को जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमको जो देखने को मिलेगा, तो हम इसको एक स्क्वायर से समझते हैं। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, पुनेट स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने इन्होंने दिया था। तो हम इसको यहाँ पे कैपिटल टी इसको लिखते हैं, फिर एक इसको यहाँ स्मॉल टी लिखते हैं, फिर ये वाले को हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर ये कैपिटल को, फिर एक स्मॉल वाले को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे, ये कैपिटल टी वन साइड, स्मॉल टी वन साइड, कैपिटल टी वन साइड, स्मॉल टी वन साइड। जब हम इसको क्रॉस कराएंगे तो टी और कैपिटल टी, तो हमको टी मिलेगा। जब हम कैपिटल टी और स्मॉल टी को कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्योंकि हमको पहले कैपिटल वाले को लिखना है जो डोमिनेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम कैपिटल टी को लिखेंगे, फिर स्मॉल। फिर जब हम इसको कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराएंगे तो पहले कैपिटल टी लिखेंगे, फिर क्या मेरा स्मॉल टी आएगा। फिर हम स्मॉल टी और स्मॉल टी को क्रॉस कराएंगे तो मेरा क्या होगा, स्मॉल टी है। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जो मेरा प्लांट है वो क्या है, मेरा 3 टॉल है, एक ये टॉल है, ये टॉल है, एक ये टॉल है, लेकिन ये क्या है मेरा, दोनों इसमें क्या है, ड्वार्फ है। तो मेंडल ने ये बताया कि जो इसका फिनोटाइपिक रेशियो है, फिनोटाइपिक रेशियो जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, मोनोहाइब्रिड का, तो क्या है मेरा 3:1। मतलब क्या 3 मतलब क्या, ये टॉल प्लांट हुआ, टॉल, और ये जो 1 है मेरा क्या हुआ, ये ड्वार्फ प्लांट हो गया, ठीक है।
तो ये मेरा क्या फिनोटाइपिक रेशियो। फिर अगर फिनोटाइप है तो इसमें क्या होगा, जीनोटाइपिक रेशियो भी होगा। तो जीनोटाइपिक रेशियो इन्होंने दिया 1:2:1। मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट या कोई भी एग्जाम बोर्ड लेवल हो या कोई भी तो व्हाट इज़ द फिनोटाइपिक रेशियो, व्हाट इज़ द जीनोटाइपिक रेशियो, इसलिए हमको इसको अच्छे से माइंड में रखना। अगर फिनोटाइपिक रेशियो पूछे तो 3:1, 3:1 मीन्स कि 3 टॉल प्लांट होगा, 1 ड्वार्फ प्लांट होगा। अगर जीनोटाइपिक रेशियो पूछे तो हमको समझना 1:2:1। 1 मीन्स ये प्योर टॉल, 2 मीन्स 1 इज हेट्रोजाइगस टॉल एंड अनदर 1 इज हेट्रोजाइगस टॉल, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। और 1 इज क्या है, 1 जो है यहाँ पे क्या है मेरा स्मॉल टी है, ठीक है। तो 1 मतलब ई वाली कैपिटल टी, 2 मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे, फिर 1 मीन्स क्या होगा, एक ड्वार्फ प्लांट हो गया। तो जो इसका जो रिजल्ट आया मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, तो क्या है, एक फिनोटाइपिक रेशियो आया 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो आया 1:1। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को भी देख लेते हैं यहाँ पे। जो लास्ट मतलब पूछे गए एग्जाम में कि कितने हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, हाउ मेनी कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर इन ए पी प्लांट। तो कितने मेंडल ने कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर पेयर लिए थे पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट। तो पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है सेकेंड वन इज 8, थर्ड वन इज 7 और 4 वन इज मेरे क्या है 5 है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो मेंडल ने अपने स्टडी में 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर पेयर को लिए थे अपने एक्सपेरिमेंट। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर इन पी प्लांट एक्सपेरिमेंट। तो पहला ऑप्शन 6 है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे क्या है 7 हम पढ़े, 6 ये नहीं हो सकता है, 8 तो हो नहीं सकता। तो हम क्या इसका रियल करेक्ट आंसर होगा 7। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो मैंने पूरा समझाने की कोशिश की, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। सो अगर क्लियर इसको हम समझना अगर चाह रहे हैं तो हमको क्या होगा, इसको डिटेल में देखना पड़ेगा स्टडी। सो जो भी है उसको हम अगले जो भी वीडियोस होंगे उसमें हम बताने की ट्राई करेंगे। सो आई विल एक्सप्लेन प्रॉपरली। तो